ओए पैम्पलेट, ओए 12 घंटे गुजर गए यार। 12 घंटे बाकी हैं बॉस। सिगार देख रहा तू? सिगार मेरी जिंदगी का आखिरी सिगार होएगा, क्योंकि इसके बाद तो मेरे को फांसी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि मेरी तकदीर में उसका दुख देखना है ही नहीं। है कि है मौत। मौत? मौत कैंटीन की क्यों आई है यार? पूछ रही है बॉस, पहले कौन चलेगा? ऐसे कर, तू चला जा यार, मेरी तबीयत आज बहुत खराब है। ओके बॉस, कम इन। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है बॉस। बहुत दूर की कौड़ी लाया हूं। ऐसी तुरुप की चाल चली है कि अब से 12 घंटे के बाद पूरी बाजी आपके हाथ में होगी। अरे मामी, बस समझ लो वो दिन दूर नहीं है जब आपका भांजा अपने दिमाग और प्लानिंग के बल पर सब कुछ हासिल कर लेगा। नाम, शोहरत, पैसा और लड़की भी। बस मामी 2-4 दिन में जैसी मिस्टर मल्होत्रा। अरे मिस्टर मल्होत्रा, वही गंजा मोटू। अरे मेरा क्रैक बॉस। अच्छा वो? हाँ, उसको जैसे ही मुझ पर भरोसा हो गया तो वो मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा और मैं एक एक करके इस कंपनी के सारे दुश्मनों की छुट्टी कर दूंगा मामी। मिस्टर डेविड राठौड़, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग। पॉपलेट, गो ऑन। आदरणीय मल्होत्रा साहब, उपस्थित भाइयों और कंपनी के लिए अपनी जान तक लुटा सकने का जज्बा रखने वाले मेरे वफादार साथियों, 24 घंटे पहले मैंने एक वादा अपने आप से किया था। मुझे लगता है उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। मल्होत्रा साहब, अब जो असलियत मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आप ही नहीं बल्कि दुनिया का हर मालिक अपने नौकर पर भरोसा करना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसे सुनकर सब लोगों का कलेजा कांप उठेगा। हाँ मल्होत्रा साहब, मैं चाहता तो यह असलियत मैं आपको जबानी भी बता सकता था, पर नहीं, शायद आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं होता। इसीलिए यह असलियत मैं आपको खुद दिखाना चाहता हूं। ताराचंद। हाँ राजू ताराचंद तो कौड़ी का मामूली चपरासी जो डेविड राठौड़ बनकर हम लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा। हाँ? हम लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। ये आदमी मल्होत्रा साहब की पीठ में खंजर भोंकता रहा। मेरी आंखों को क्या हो गया था? मेरी बत्ती मारी गई थी क्या? ये आदमी मेरी आंखों के सामने आपको चूना लगाता रहा और मैं कुछ नहीं कर सका। अरे झूठ बोलता है ये आदमी। झूठ बोलता है? काट। ये देखो, आई एम डेविड राठौर। आई एम डेविड राठौर। आई एम डेविड राठौर। ये आदमी मुझे अपना गंदा घर में बांध के रखा। I hate this place. I hate this man. I will go to the police. I will go to the UNO. मैं इसको लॉकअप में बंद कराएगा। I will go to the UNO. मल्होत्रा साहब, मेरी बात सुनिए। सर, मैंने बारूद ताराचंद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था मेरे भाई जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? मल्होत्रा साहब, ये बात तो सही है कि मैं राजू ताराचंद से डेविड राठौर बन गया, मगर आपकी कंपनी को इस जैसे दुश्मनों से बचाने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास सर। ये बात तो सही है कि मैं राजू से डेविड बन गया, मगर डेविड बनकर आपकी कंपनी के लिए क्या किया ये तो आप नहीं जानते। ये देखिए सर, आप खुद सुनिए। छोटे, हाँ, टेप रिकॉर्डर ला। मल्होत्रा साहब, आप खुद सुनकर फैसला कर लीजिए कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन। अरे मामी, मैंने कहा था ना कि मैं बॉम्बे में किसी भी कीमत पर अपनी कामयाबी हासिल करूंगा। ये मेरा नहीं है, शराब नहीं है जब आपका भांजा अपने दिमाग और प्लानिंग के बल पर सब कुछ हासिल कर लेगा, नाम, शोहरत, पैसा और लड़की भी। बस मामी 2-4 दिन में जैसी मिस्टर मल्होत्रा अरे मिस्टर मल्होत्रा, वही गंजा मोटू, अरे मेरा क्रैक बॉस। हाँ, उसको जैसे ही मुझ पर भरोसा हो गया तो वो मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा
और मैं एक एक करके इस कंपनी के सारे वफादारों की छुट्टी कर देगा। मल्होत्रा साहब को यहाँ से निकाल देगा और खुद उनकी कुर्सी पे बैठ जाएगा। मल्होत्रा साहब देख क्या रहे हैं? ऐसे आदमी को बालों से पकड़कर बाहर फेंक दीजिए। ये इसकी गंदी चाल है मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा साहब, सर आप जानते हैं मैंने इस कंपनी के लिए कंपनी गई भाड़ में। तूने मुझे मोटा कैसे कहा है? सर मैं सर गया तेल लगाने, तूने मुझे गंजा कैसे कहा? देखिए सर मैं राजू ताराचंद। अरे गया भाड़ में मारू ताराचंद, तूने मुझे क्रैक कैसे कहा? बुलाओ पुलिस को बुलाओ। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर मैं राजू ताराचंद बनके सर मैं सिर्फ सर यस, क्या चाहिए? दिल छोटा करने का नहीं है मैडम। अपन जानते हैं ना अपने हीरो को, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा लड़का है मैडम। वो तो अपने जेब से पैसा खर्चा करके लोगों का हेल्प करता है। वो जो बड़ी भी आई थी ना जिसने आपको 2000 रुपए देके गई थी, वो आपकी कोई खाला नहीं थी, अपना राजू था। उसने आपका हेल्प करके आपको पता भी नहीं चलने दिया ताकि कहीं आपको बुरा ना लग जाए और आप अपनी नजर में छोटा ना हो जाए। एक बात बोलेंगे आप, बुरा तो नहीं मानेंगे ना मैडम? वो आपको बहुत प्यार करता है, बेचारा बहुत अकेला है ना मैडम। थैंक यू मैडम। देखिए मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, पर हम लोगों को कायदे कानून में रहकर ही अपना काम करना होता है। राजू इस वक्त पुलिस रिमांड में है और जब तक हम उसे दोबारा कोर्ट में पेश नहीं कर देते, मैं किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। आई एम वेरी सॉरी मैडम। क्या मैं उनके लिए एक मैसेज छोड़ सकती हूँ? हाँ जरूर। आपको जो कुछ भी लिखना है इस पे लिख दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। राजू, मैंने तुम्हें गलत समझा, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। प्लीज राजू, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम राजू से डेविड हमारी कंपनी को बचाने के लिए बने थे। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, छोटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। राजू, दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी समझे, लेकिन मेरी नजरों में तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। तुम्हारी जैस्मिन।